हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेवरेंट इंसैनिटी चैप्टर 2, द अल्टीमेट वॉक थ्रू एंड द फेक जीनियस। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फैंग युआन सेल्फ डेटोनेट होके टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया है। अगर किसी ने चैप्टर 1 वाला एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। अब चैप्टर 2 की शुरुआत में सबसे पहले ऑथर हमें बताते हैं कि ये टाइम ट्रेवल हुआ कैसे। इस दुनिया में एक रिवर ऑफ टाइम है। फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सिकड़ा यूज किया जो बेसिकली एक वन वे टिकट है। इसका प्राइस जान। यस, तुम्हें अपनी करंट लाइफ की कुर्बानी देनी पड़ती है बस चेक करने के लिए कि टाइम ट्रेवल काम करता है या नहीं। लोग सोचते हैं भाई अगर मर गए और टाइम ट्रेवल नहीं हुआ तो स्कैम हुआ तो, लेकिन फैंग युआन के पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब वो कंफर्म कर चुका है द रिस्पॉन वाज सक्सेसफुल। फैंग युआन चेक करते हैं बैड न्यूज, स्प्रिंग ऑटम सिकड़ा गायब हो गया है या डोरमेंट है। फैंग युआन का रिएक्शन, अरे यार इतनी मेहनत की, लाखों लोग मारे, दुनिया भर की गालियां खाई, सब वेस्ट। लेकिन अगले ही सेकंड बंदा मूव ऑन कर जाता है, कोई नहीं दोबारा बना लूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल इन्फिनिटी। असली खजाना सिकड़ा नहीं है, असली खजाना 500 साल की यादें, मेमोरीज है। इमेजिन करो तुम एग्जाम हॉल में वापस आ गए हो लेकिन तुम्हारे पास अगले 500 साल के क्वेश्चन पेपर्स की आंसर है। कहाँ खजाना छुपा है पता है, कौन फ्यूचर में बड़ा आदमी बनेगा पता है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा सब पता है। फैंग युआन सोचता है मैं अभी बस एक मॉर्टल हूँ, कल्टीवेशन लेवल मेरा 0 है। मुझे गुयू विलेज, जो अब तक एक केज लग रहा है, इसमें रहना पड़ेगा जब तक मैं लेवल 3 गू मास्टर ना बन जाऊँ। बेसिकली ही इज इन द ट्यूटोरियल विलेज और वो ग्राइंडिंग शुरू करने वाला है। अब एंट्री होती है फैंग युआन की जुड़वा भाई फैंग झैंग की। दिखने में सेम पर एटीट्यूड जमीन आसमान का फर्क। फैंग झैंग डरा हुआ है, इनसिक्योर है। वो सोचता है मेरा भाई कितना कूल है, मेरा भाई कितना कोल्ड है, बिल्कुल जीनियस लगता है और मैं तो बस एक चीटी हूँ उसके सामने। और ये आयरनी देखो, फैंग झैंग सोच रहा है कि उसका भाई जीनियस है, लेकिन फैंग युआन के फ्लैशबैक से हमें असली सच पता चलता है। फैंग युआन रिवील करता है कि उनके पेरेंट्स मर गए थे जब वो 3 साल के थे। उनके अंकल और आंट ने उन्हें पाला प्यार से नहीं पैसे खाने के लिए। उन्होंने उसके पेरेंट्स के इनहेरिटेंस को हड़प ली। फैंग युआन ने बचपन में सरवाइव करने के लिए क्या किया, उसने अर्थ यानी पिछली जन्म की चाइनीज पोएट्री सुना दी। लोगों को लगा वाह क्या बच्चा है, 5 साल की उम्र में पोएट्री, जीनियस। असलियत में वो बस अर्थ का कंटेंट कॉपी और पेस्ट कर रहा था। इस जीनियस इमेज की वजह से अंकल आंट डर गए और उन्हें अच्छे से ट्रीट करने लगे, इन्वेस्टमेंट समझ के। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो फैंग युआन को पहले से पता है। फैंग झैंग जो खुद को लूजर समझता है, असलियत में ए ग्रेड टैलेंट है, फ्यूचर का सुपरस्टार। और फैंग युआन जिसे सब जीनियस समझते हैं, वो बेचारा सी ग्रेड टैलेंट निकलेगा जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री में हुआ था। जैसे ही टैलेंट चेक हुआ, अंकल आंट और पूरा क्लैन पलट गया। फैंग झैंग हीरो बन गया और उसने अपने जीनियस भाई से सारा बदला लिया। फैंग युआन को दबा दिया गया। तो क्या अब फैंग युआन इससे गुस्सा है? क्या वो बदला लेना चाहता है? न 500 साल जीने के बाद उसका दिमाग अलग लेवल पे है। अब वो अपने भाई को देखता है और सोचता है मैं समझता हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसने जो किया अपने फायदे के लिए किया, मुझे कोई नफरत नहीं है। लेकिन फैंग युआन का एटीट्यूड सिंपल है, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। नो ड्रामा, जस्ट प्योर रूथलेस लॉजिक। वो अपने भाई को ठंडी नजरों से देखता है और बोलता है यू कैन लीव। फैंग झैंग की हालत खराब। उसे लगता है भाई ने उसके दिल के राज पढ़ लिया हो, जो कि टेक्निकली सही था। कल अवेकनिंग सेरेमनी है, सबको लग रहा है फैंग युआन टॉप करेगा। फैंग युआन को पता है वो फेल होने वाला है टैलेंट वाइज, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट राइटर फैंग युआन खुद है। नेक्स्ट चैप्टर, द अवेकनिंग सेरेमनी। क्या फैंग युआन अपनी इज्जत बचा पाएगा या सी ग्रेड का थप्पा लगेगा? मिलते हैं अगले चैप्टर के ब्रेकडाउन।